4 जनवरी 2023 गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही आशुतोष शिव महापुराण कथा जो कि काकोड़ी छत्तीसगढ़ में वाची जा रही है। इस कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने जलाधारी से संबंधित 3 अच्छे नए उपाय बताए हैं। सभी उपाय इस वीडियो के आखिरी में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में गुरुजी ने 3 काफी अच्छे पत्र पढ़े हैं, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आज की कथा के पत्र और उपाय बताने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दें। 13 जनवरी से जो कानपुर की कथा रद्द हो गई थी वह कथा अब हो तो नहीं रही है, पर 13 जनवरी से आपको कथा सुनने को मिलेगी। 13 जनवरी से अब कथा महाराष्ट्र में होने वाली है जो कि 5 दिवसीय कथा होगी। वह 13 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। यह कथा आप आस्था चैनल पर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव देख सकते हैं। तो इस कथा का आप आनंद 13 से लेकर 17 तक मोबाइल में या फिर आस्था चैनल पर ले पाएंगे। आज गुरुजी के पास एक पत्र आया जिसमें पत्र लिखने वाली ने बताया उनके यहाँ कार्य करने वाली महिला के चेस्ट में 2 गठानें हो गई थी। उन्होंने आसपास कई अस्पताल में दिखाया पर वह गठान ठीक नहीं हो रही थी। फिर उस महिला ने गुरुजी के बताए अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बेलपत्र चढ़ाकर बेलपत्र प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। उसके चेस्ट की दोनों गठानें घुल गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने वह महिला कथा पंडाल में आई थी। बढ़ते हैं दूसरे पत्र की ओर। पत्र लिखने वाली महिला ने बताया कि उसका पति मदिरा मतलब शराब और व्यसन जैसी बुरी आदतों में घिरा हुआ था। वह महिला काम करने के लिए किसी के घर में जाती थी। वो काम करते समय ही उसने शिव महापुराण की कथा सुनी और उसमें गुरुजी का बताया वैकुंठ चतुर्दशी का बेलपत्र और तुलसी पत्र वाला एक उपाय सुना। वह उपाय उनने उस दिन किया और उसके पति ने उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। अब घर में सुख और शांति है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। तो एक पत्र आया जिसको पढ़ते समय गुरुजी ने कहा ये हम पत्र पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इस पत्र को पढ़ने से समिति वालों को और कार्यकर्ताओं को बुरा लग सकता है। पत्र में यह लिखा था कि हमें निःशुल्क की चाय नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क का नाश्ता नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क का भोजन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण कथा सुनना है। यह उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने कहा कि हम दूर दूर से कथा सुनने आते हैं। वो कथा पंडाल में वीआईपी ही वीआईपी कोटा रहता है, वीआईपी ही वीआईपी लोग बैठे रहते हैं, हमारे लिए जगह नहीं रहती। तो इस पर गुरुजी ने कहा हम समिति और कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि इतनी तेज ठंड पड़ रही है और वे इस ठंड में अपने माता पिता को रात में यहाँ रुकने देंगे क्या? रात भर रुकने के बाद सुबह ठंडे पानी से स्नान करने के बाद यहाँ पे कथा सुनने देंगे क्या? वो लोग कथा सुनने आएंगे इस प्रकार से? नहीं ना। गुरुजी का इशारा यही था कि इतने दूर दूर से आने वाले लोगों को आगे जगह दी जाए। अब बढ़ते हैं आज की कथा के गुरुजी के बताए 3 नए उपाय जो कि जलाधारी से संबंधित है। पर आप उपाय ध्यान से समझिए कब और कैसे करना है और किन लोगों को उपाय करना है। पहला उपाय यह है कि बच्चा बहुत जिद्दी है, रात में बिस्तर गीला कर देता है, गंदगी करता है, रात को रोता है, बहुत जिद करता है, परेशान करता है और बिस्तर हमेशा गीला करता रहता है। तो गुरुजी ने कहा है आपको यह उपाय करना है। आपको शंकर भगवान की जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिरता है, मतलब आपको शिवलिंग की जलाधारी से जल प्राप्त नहीं करना है। जब जल शिवलिंग की जलाधारी से नीचे जमीन में गिर जाता है उस जल को आप अपने हाथ से थोड़ा सा प्राप्त कर ले, मतलब 4 से 5 बूंदे भी आप प्राप्त कर लेंगे तो वह पर्याप्त है। और उस 4 से 5 बूंदों को प्राप्त करके उस बच्चे को उसके होंठों पे स्पर्श करवा दें या उस बच्चे को वह जल पिला दें। बस इतना ही करना है, बच्चा गंदगी करना छोड़ देगा। आप यह उपाय हमेशा कर सकते हैं, सोमवार के दिन करेंगे तो काफी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा गांठें हो रही हो, बच्चेदानी की गांठ हो या फिर चेस्ट में गांठ हो रही हो, मतलब शरीर में कहीं पर भी गांठ हो रही हो तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने आज यह नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। इन्होंने कहा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग पर आपको एक कलश जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से आपको जल झेलना है और जल झेलते समय प्राप्त करते समय आपको पंचाक्षर मंत्र मतलब नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करते रहें जब आप जल प्राप्त कर रहे हैं और उस जल को प्राप्त कर लें और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी बाबा से औषधि रूप में निवेदन करके प्राप्त कर लें। इसके बाद मंदिर के बाहर आकर बैठ जाएं और मंदिर के बाहर बैठकर मणिभद्र का नाम लेते हुए उस बेलपत्र और उस जल का आचमन कर लें। मणिभद्र भगवान शंकर के ही गण हैं, मंदिर के द्वार में रहते हैं। यह उपाय आप हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो गांठें गुलना शुरू हो जाएंगी। तो आप चाहो तो यह उपाय प्रत्येक सोमवार को या फिर सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया और काफी असरदार उपाय है। बढ़ते हैं गुरुजी के बताया आज के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है उस जल का स्पर्श कर लेने से शरीर का पाप और ताप दोनों को हर लेता है, मतलब शरीर का पाप भी दूर होता है और शरीर का ताप भी दूर होता है, मतलब शरीर की बीमारियां भी दूर होती है। उस जल को अपने मस्तिष्क से जरूर लगा लें।
हाथ की 3 उंगलियों से प्राप्त करते हुए अपने मस्तिष्क में वह 3 उंगलियां फेर देने से आपकी मस्तिष्क की उल्टी रेखाएं भी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। तो यह गुरुजी के बताए आज के 3 उपाय थे। कहते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा हो, छोटा बालक हो, कन्या हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई मंदिर जा रहा हो या मंदिर से आ रहा हो या फिर पशुपतिनाथ व्रत के लिए निकल रहा हो या फिर आ रहा हो, उसको देखकर राह चलता या फिर घर में खड़ा या फिर कोई दुकान में खड़ा व्यक्ति कोई ताना कस देता है या फिर कुछ अपशब्द बोल देता है या कुछ बुरा भला कह देता है, तो इस प्रकार से बोलने वाले व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है वह बीमारियों से घिरा रहता है और गल गल के निकलता है। तो आज की कथा गुरुजी की आपको कैसी लगी? नए उपायों से संबंधित प्रश्न आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कथा नई होने वाली है 13 जनवरी से महाराष्ट्र में, वह सभी के लिए खुशखबरी है। अगर आपको भी यह खुशखबरी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं कि आप भी उस कथा का आनंद लेने वाले हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।